अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ली अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ली अला मुहम्मद। आपने ये बारहा सुना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दुरूद शरीफ की फजीलत और दुरूद पाक का एक पावरफुल वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारे भाई परेशान हाल हैं, बहुत सारे मामलात में उलझे हुए हैं। किसी के घर में जवान बच्ची बैठी है, अच्छी जगह से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। जवान बच्चा है, किसी जगह पे पैगाम भेजता है लेकिन उधर से नामे आ रहा है। गोया के कोई कारोबार के मामलात में उलझे हुए हैं, रोज़ी रोटी का मसला है, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में बेबरकती है, खैर व बरकत घर में नहीं है। और जो भी है मसले, जो भी है आपके घरेलू मामला, जो भी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, इंशाअल्लाह दुरूद पाक के सदक़े में आपके सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आज ये दुरूद पाक की फजीलत बता करके आपको मैं वजीफ़ा बताऊंगा। इंशाअल्लाह अगर आपने कर लिया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर ही आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, दुरूद पाक की फजीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा जन्नत में मेरे महल के उतना ही करीब होगा। जी हाँ, जो जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उतना ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के करीब में। कौन सा महल? जन्नती महल। जन्नत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब उन्हें हासिल होगा। बहुत बड़ी बरकत है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है। रब नमाज पढ़ता नहीं, रब ज़कात देता नहीं, रब हज करता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, लेकिन इन तमाम चीज़ों का हुक्म दिया है। ईमान वालों, तुम पर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ो। ज़कात मालिक निसाब है तो ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करो। हज फ़र्ज़ है तो हज अदा करो। गोया के तमाम अहकाम का अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको अल्लाह ख़ुद भी करता है। वो चीज़ का नाम क्या है? दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी दुरूद भेजते हैं नबी पर। अल्लाह ने दुरूद भेजा, फिर अल्लाह ने दुरूद भेजा, उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद भेजो। फरिश्तों ने दुरूद भेजा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद अल्लाह आगे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद सलाम भेजा करो। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह तबारक व ताला ख़ुद दुरूद पाक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है, तो दुरूद पाक की फजीलत क्या होगी? दुरूद पाक का मर्तबा क्या है? दुरूद पाक के ज़रिए से बंदा जब दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ा करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नती महल के करीब अगर आप अपना महल बनाना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। अब आइए आपको बताता हूँ दुरूद शरीफ का कौन सा वजीफ़ा आपको करना है। मेरे दोस्तों, जितनी भी तकलीफ़ है, जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी मुसीबतें हैं, एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, दुरूद शरीफ की वो फजीलत है, वो बरकत है। आप रात की तारीकी में एक दिन उठकर देखो, तहज्जुद की 2 रकत नमाज पढ़ के देखो। तहज्जुद का तरीक़ा तो आपको मालूम है, 2 रकत कम से कम पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत 10 रकत भी पढ़ सकते हैं। चूँकि तहज्जुद की नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, नफल नमाज है। इसीलिए नफल नमाज जब रात की तारीकी में ये नफल नमाज पढ़ेंगे। और एक बात बता दूँ, तमाम नवाफिल में अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो प्यारी नमाज है वो है तहज्जुद की नमाज, क्योंकि ये नमाज रात की तारीकी में पढ़ी जाती है, जब सारी कौम सो जाया करती है। रात की अंधेरी में जब बंदा उठता है और नमाज पढ़ने लगता है, रब के सामने सर रखता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। नमाज पढ़ने के बाद बंदा अल्लाह से मांगता है ना, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उसे आता फरमाता है। तो कम से कम 2 रकत तहज्जुद की नमाज
वक्त है तो 8 रकत पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने के बाद आपको अब तहज्जुद की नियत कैसे करेंगे वो भी समाप्त कर लें। ज़बान से अदा करना नियत का मुस्तहब है। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर ज़बान से करना चाहते हैं तो इस तरह करें, मर्द हो या औरत दोनों के लिए ये नियत है। नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की, नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस्लामी भाई है तो कान के लौ तक हाथ उठाएंगे, ज़ेर नाफ हाथ बांधेंगे। इस्लामी बहनें हैं तो कंधे तक हाथ उठाकर अपने सीने के ऊपर हाथ बांध लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर पढ़ेंगे तऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई एक सूरत मिलाएंगे। पहली रकत मुकम्मल होंगी, दूसरी रकत के लिए उठेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, फिर कोई एक सूरत मिलाएंगे, फिर दूसरी रकत के लिए जाएंगे, रुकू करके जो 2 सजदे करेंगे, फिर काद आखिरा में बैठेंगे, यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अगर आपको दुआ मासूरा याद नहीं है तो यहीं पे सलाम फिर सकते हैं। दुआ मासूरा याद है तो दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ मासूरा भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तबालदा व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। अब सलाम फिरेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 2 रकत कम से कम नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते तो और बेहतर है। कितने बार? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ फैलाएं। यकीन रखो मेरे दोस्तों, 3 दिन लगातार करेंगे ना, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। जी हाँ, चाहे कितनी बड़ी मुश्किलात, कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना हो, सारे एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। बस सिर्फ आप एक दिन ये अमल करके देखो। 3 दिन लगातार करना है। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दुरूद शरीफ का 313 मरतबा वजीफ़ा करना है, फिर खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में फैलाना है। प्यारे नाज़रीन, मुझे गुजारिश करता हूँ मैं आपसे, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करके अपने दूसरे दोस्त अहबाबों तक शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें।